तो एक्स्ट्रा एकेडमिक सर्वाइवल गार्ड का भी नया चैप्टर काफ़ी लंबे टाइम पहले आ चुका है, जिसे मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर लूसी हमारे एमसी एड के बगल में ही लेटी हुई होती है, जहाँ पर वह हमारे एडी से थोड़ा टच हो जाती है और काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है। एडी भी कहता है, इम्प्रेसिव, तुम इस सब के बीच में कैंप से जर्की भी लेकर आ चुकी हो खाने के लिए, लेकिन तुम टाइले पहले से काफी ज्यादा खराब हालत में था। और क्या तुमने और भी वहां पर उसे और पीटा? लूसी भी कहती है, हाँ मैं काफी ज्यादा गुस्से में थी और मैं उसे खत्म करने ही वाली थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने कुछ पंचेस के बाद अपने गुस्से को रोक लिया। और वैसे भी मैं इस तरीके से माइंडलेसली रैम्पेज पर तो नहीं जा सकती ना। और इसके भी अलावा मैंने तुम्हारे इंटेंशंस को देख लिया था। एडी भी कहता, क्या इंटेंशंस? लूसी भी कहती है, हाँ तुम उस वुडन शेल्टर के अंदर छुपी हुई लड़की को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे। जिस बात को सुनकर एडी भी कहता है, जिस बारे में तुम कह रही हो, क्या वह लड़की अब सेफ है? लूसी भी कहती है, हाँ वह एकदम सेफ थी उस टाइम पर। जिस टाइम पर उसने कैंप का वह डोर ओपन किया, उसकी आंखों में काफी ज्यादा आंसू थे और सीधा जाकर वह उस लड़के के गले मिलने लगी। और उस लड़के के एक्सप्रेशंस भी थोड़े अजीब थे और मुझे लगता है कि उसने रियलाइज कर लिया था कि तुम ही उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने कूदे थे। और वहां पर उस लड़की ने भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताई। उसने बताया कि होली लैंड ड्रैगन वेलरॉक जल्द ही रिजरेक्ट होने वाला है। मतलब उसने कहा वह मिथ का एंशिएंट ड्रैगन अचानक से रिवाइव होने वाला है और पूरे आर्केन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। सच बताऊं ना, तो अगर मैं पहले वाली मैं होती तो मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करती और मैं सोचती आखिर यह किस तरीके की नॉनसेंस कह रही है। अगर वे चीजें मुझे याद नहीं होती जो कि मेरे साथ पहले हुई थी जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान। जिन बातों को सुनकर एडी भी शांत रह जाता है। लूसी भी कहती है, आखिर तुम इन सारी चीजों को अकेला हैंडल करने का ट्राई क्यों कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ मुझे बता देना चाहिए था। एडी भी कहता है, मुझे लगा था कि तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करोगी। लूसी भी कहती है, हाँ मैं नहीं करती बिलीव। अगर मैं पहले वाली लूसी होती, जहाँ पर एडी मन में सोचता है मैं एक आउटसाइडर हूँ जो कि एक फिक्स सिनेरियो में घुस चुका है, द फेल्ड स्वॉर्डमैन ऑफ सिल्वेनिया के, जो कि यह दावा करता है कि उसे सब पता है आगे क्या होने वाला है और वह फ्यूचर में क्या होने वाला है यह बताने में भी सक्षम है। आखिर कौन इस बेकार की बात पर यकीन करेगा? स्टार्टिंग से ही मुझे लगा था कि मेरे लिए अकेले रहना एक ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता। लूसी भी कहती है, चीजें उस तरीके की नहीं रही जैसे उन्हें होना चाहिए था और लंबे टाइम के लिए तो नहीं। जिस बात को सुनकर एडी भी मन में सोचता है, चीजों को जिस तरीके से होना चाहिए था वे उस तरीके की नहीं रही। क्या यह सच है? द फेल्ड स्वॉर्डमैन ऑफ सिल्वेनिया के एक्ट 3 की बॉस वेटल, एक लड़की जो कि गहरे घाव के साथ अकेली रह जानी चाहिए थी, अब वह अपनी जिंदगी जीने के लिए नए कारण ढूंढ रही है। और वे आंखें जो कि कुछ टाइम पहले एकदम खाली हो चुकी थी, वे एक बार फिर से काफी अच्छे तरीके से चमक रही हैं। यहाँ तक कि लूसी ने भी उस बार बार रिपीट होने वाले लूप में मेरे साथ उस होली लैंड ड्रैगन के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया। हालांकि होली लैंड ड्रैगन की वह भव्यता जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी, यहाँ तक कि उसने अपनी भव्यता से पूरे आसमान को ढक लिया और करंट सिचुएशन को इस तरीके से डेस्परेट छोड़ दिया। वैसे तो लूसी हमारी साइड पर है, लेकिन फिर भी इससे यह बात पक्की नहीं होती कि हम उसे हरा सकते हैं। तभी लूसी कहती है, मैं हर उस बात पर यकीन करूंगी जो कि तुम कहोगे मुझसे, और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। जिन बातों को सुनकर एडी भी शांत रह जाता है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है। एडी भी सोचता है, मैं तो यहाँ पर लूसी की लोनलीनेस के बारे में कह रहा था, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा लोनली पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैं था। यहाँ पर कई सारे लोग टाइम आने पर मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़े, यहाँ तक कि मेरी साइड पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हंसते हंसते यह कहते हैं कि वे मेरी मदद करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को गारंटी करना होगा कि इन सारी चीजों को मैं खुद से ही बदल लूं। हालांकि करंट सिचुएशन क्लियरली काफी ज्यादा बदल चुकी है और कोई चीज जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं बदली है वो है मैं। और कहता है लूसी से, चलो चलते हैं, यहाँ पर कुछ काम है जो कि मुझे करना है। अगर सिल्वेनिया एकेडमी के अंदर लोगों में से सबसे ब्यूटीफुल पर्सन को चुना जाए तो वो सिर्फ एक ही बंदी हो सकती थी। कम से कम 5 साल पहले तो वही होती, जहाँ पर अब तो वह काफी बुरी हालत में पहुंच चुकी है, काम के लोड को सहते सहते। जहाँ पर वह रिपोर्ट को एक पर्सन को देती है, वह पर्सन भी कहता है, आखिरकार कल रात हुआ क्या था? यहाँ तक कि मेडिकल पर्सनल्स को भी वहां पर डिप्लॉय करना पड़ा। लड़की भी बताती है, हाँ एक स्टूडेंट नॉर्दर्न फॉरेस्ट में काफी ज्यादा इंजर्ड मिला। वह पर्सन भी कहता है, क्या एक स्टूडेंट जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था? और वह लड़की ओवासिया लेती हुई कहती है, यहाँ तक कि डॉर्मेट्री के पास की लाइटेडिंग कंपनी की बिल्डिंग भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। जिस बात को सुनकर वह पर्सन भी चौंक जाता है और कहता है, क्या लाइटेडिंग कंपनी की बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय? आखिर ऐसा कैसे हुआ? लड़की भी बताती है, वैसे कई लोगों का यह कहना है कि
बिल्डिंग के अंदर डेंजरस चीजों की अच्छे से देख रेख नहीं की गई और वहां पर एक काफी तगड़ा एक्सप्लोजन हो गया। वहां पर कुछ ऐसी मैजिक आइटम्स थी जिनके ऊपर एक्सप्लोजन फॉर्मूलाज इनग्रेव्ड थे और उसी वजह से ये सब हुआ। जिस बात को सुनकर भाई पर्सन भी कहता है क्या लाइट ट्रेडिंग कंपनी भी कुछ ऐसी मिस्टेक कर सकती है। वह लड़की को बताती है उन्होंने कहा है कि वहां पर किसी को भी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं आई है। हालांकि फाइनेंशियल लॉस को तो कंसीडर भी नहीं किया जा सकता। जहां पर हमारी लोअर टेल भी लास्ट नाइट फैकल्टी मेंबर रेचल से मिलने आई होती है। वह लड़की कहती है हालांकि मुझे यकीन नहीं है लेकिन लाइट ट्रेडिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती और वाइस प्रिंसिपल ने भी कहा है कि इस मामले को ऐसे ही जाने दो। तो यहाँ पर कोई भी एडिशनल मेजर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर अगले पल प्रोफेसर कैडेल भी वहां पर आ जाते हैं और उबासियां लेते हुए कहते हैं अब अगर तुम्हारा सारा काम हो चुका है तो घर क्यों नहीं चले जाते। जिस बात को सुनकर असिस्टेंट भी काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और फायर अप होते हुए कहती है मुझे कल सुबह तक यहाँ से जाने से पहले स्टूडेंट सेंटर ऑडिटोरियम में ऑर्डर्स देने हैं ताकि वह अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और यह भी चेक करना है कि स्टाफ ने अपनी पूरी प्रिपरेशंस को अच्छे तरीके से फिनिश किया है या फिर नहीं। प्रोफेसर भी कहता है क्या आखिर कल ऐसे क्या चीज होने वाली है। जिस बात को सुनकर असिस्टेंट भी डेविलिश सा चेहरा बनाते हुए कहती है कल न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है लाइट ट्रेडिंग कंपनी की सिल्वेनिया ब्रांच का सीन जो कि पूरी तरीके से टूट फूट गई होती है और उसकी मरम्मत ही चल ही रही होती है। एडी भी वहां पर पहुंच चुका होता है। उन सारी चीजों को देखते हुए कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि चीजें इतनी आगे निकल जाएंगी। लूसी भी हमारे एडी के कपड़े को पकड़ते हुए कहती है यह काफी होना चाहिए, चलो कैंप पर चलते हैं। एडी भी मन में सोचता है इस मामले को एक्सप्लोजन के तौर पर डिस्कस कर दिया गया है लेकिन आखिरकार अब लाइट ट्रेडिंग कंपनी को कौन ऑर्डर्स दे रहा है, यह ड्यून है या लोअर टेल, यह चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर वे फॉरेस्ट के अंदर आ चुके होते हैं लूसी हमारे एडी से कहती है तुम्हें पता है ये फॉरेस्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जब मैं इस तरीके से टहलती हूँ तो मुझे यहाँ की इस ग्रास की खुशबू काफी ज्यादा पसंद आती है तो मैं आशा करती हूँ कि यह कभी भी डिसअपेयर ना हो। एडी भी कहता है एक फॉरेस्ट कभी भी इतनी आसानी से डिसअपेयर नहीं होता। लूसी भी कहता है फॉरेस्ट की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ ग्रास की इस सेंट के बारे में। एडी भी कहता है अगर कहीं फॉरेस्ट होगा तो वहां पर घास की यह खुशबू तो होगी ही ना। लेकिन वह देखता है लूसी किसी घास की खुशबू को नहीं बल्कि हमारे एडी के कपड़ों को ही सूंघ रही होती है और अपने चेहरे को मलते हुए कहती है हाँ ऐसा जरूरी तो नहीं है। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है और कहता है ग्रीटिंग्स लेडी लूसी। जिस बात को सुनकर तो लूसी भी एकदम शांत रह जाती है। लेडी बेले हमारी एडी से कहती है क्या आपने शांति भरी रात गुजारी मास्टर एड, वैसे ऐसा दिखाई तो नहीं देता। एडी भी कहता है हाँ मैं काफी बुरी तरीके से हर्ट हुआ था इस पूरी रात में। जहाँ पर अगले पल लूसी का चेहरा उतर चुका होता है। लेडी बेले भी कहती है तो लेडी लूसी आपको ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो जाना चाहिए और आपको रिक्वेस्ट्स को भी चेक कर लेना चाहिए और आपको तैयार भी होना है। फिर मैं आपको कुछ जानकारियां भी दूंगी जिन्हें आपको पता होना चाहिए। लूसी भी कहती है नहीं ये मैं अपने आप से कर सकती हूँ। बेले भी कहती है नहीं मुझे ही तुमको असिस्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर बेले ने उसे अपने हाथों में पकड़ रखा होता है। एडी भी कहता है बेले क्या तुम यहाँ पर सिर्फ लूसी को पकड़ने आई थी इतनी सुबह। बेले भी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मेरा लक था और कुछ परफेक्ट टाइमिंग भी थी। मैं तो बस यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर को स्कॉट कर रही थी। ठीक है तो मास्टर एड मैं चलती हूँ, मुझे सेमेस्टर की स्टार्ट की कुछ प्रिपरेशंस करनी है। एडी कहता है नहीं अभी तो तुम्हें जाकर थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए। फिर जहाँ पर वह अपने आसपास देखता है उसकी झोंपड़ी की छत तो टूट चुकी होती है और सोचता है यहाँ पर तो छत भी टूट चुकी है और काफी सारी चीजें एकदम गड़बड़ हुई रखी हुई है यहाँ। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि मुझे चेक करनी है। आखिर टाइले का अंत में हुआ गया था और लोअर टेल। जहाँ पर वह गेट को ओपन करता है तो अंदर लोअर टेल ही बैठी होती है जो कि कहती है तो सीनियर आप यहाँ पर काफी जल्दी आ गई, आपकी इंजरी सच में काफी ज्यादा बुरी थी तो आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए था। एडी भी कुर्सी को ठीक करते हुए कहता है वेल यहाँ पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे तुमसे पूछनी है। लोअर टेल भी कहती है तो क्या पहले टाइम लेकर मैं सारी एक्सप्लेनेशन दूं या फिर सीधा ही कंक्लूजन तुम्हें बता दूं। एडी भी कहता है पहले कंक्लूजन को बताओ। लोअर टेल कहती है यहाँ पर 3 कंक्लूजन्स हैं। पहला इजला के द्वारा टाइले को ले जाया जा चुका है। इजला के एक्सप्रेशंस भी थोड़े अजीब थे लेकिन इस सारे कांड के आफ्टर मैथ्स को वे अपने आप हैंडल कर देंगे। दूसरा ड्यून को कंपनी के अंदर धोखाधड़ी के इल्जाम में पकड़ लिया गया है। हालांकि यह पार्ट थोड़ा उलझा हुआ है लेकिन ऐसा लगता है कि प्रिंसेस पर्सिका के नाइट भी यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ तक कि प्रिंसेस फियोना जो कि मुझे पकड़ने में काफी ज्यादा उतावली होनी चाहिए थी। हालांकि वो भी वहीं पर थी लेकिन उसने मुझे पकड़ने के बदले किसी और चीज को प्रायोरिटाइज किया जिसकी बदौलत मैं वहां से एस्केप कर पाई। मैं सोच रही हूँ आखिरकार वे किस तरफ देख रहे होंगे। वेल मुझे उन सारी चीजों को कंपनी बिल्डिंग के काम पूरा हो जाने के बाद चेक करना चाहिए। एट लास्ट फाइनल कंक्लूजन, और वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। एडी पूछता है ये क्या है।
जहाँ पर लोरटेल अपनी उंगली को हमारे एडी के होठों पर रखते हुए उसे चुप कराते हुए कहती है, यही कि मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। और अगले ही पल लोरटेल आकर सीधा हमारे एडी को किस कर लेती है और यह माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और हटते हुए कहती है, दूसरी बार भी मैं ही हूँ, है ना, किस करने वाली। हाँ तो भाई ये चैप्टर यही एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।